नमस्कार। हम जब कभी भी भोजन करते हैं तो हमारा शरीर का ब्लड शुगर बढ़ता है। आधे घंटे से लेके 2 घंटे में हमें एक ब्लड शुगर का स्पाइक मिलता है। ब्लड शुगर कई बार 200 से भी ऊपर क्रॉस कर जाता है। तो हमें हमारे भोजन में क्या बदलाव लाना चाहिए जिससे खाना खाने के बाद का ब्लड शुगर है वो नहीं बढ़े, यानी कि ब्लड स्पाइक ना हो। तो आइए इस वीडियो में हम इस बारे में चर्चा करते हैं। खाने के बाद हमारा ब्लड शुगर न बढ़े, इसके लिए हम 5 पॉइंट्स में चर्चा करेंगे। ये पांचों पॉइंट डिस्कस करने के पहले हमें एक जानकारी देना चाहूँगा जिसे हम कहते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स। जो कुछ भी हम खाना खाते हैं, हर खाने का एक ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब ये है कि जब आप कुछ भी खाते हो तो उससे हमारा शुगर कितना बढ़ता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जिनके खाने से हमारा शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ता है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो खाने के बावजूद भी शुगर इतना नहीं बढ़ता। अगर किसी चीज़ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि वो खाने के बाद हमारा शुगर बढ़ता है, और जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, यानी उसका मतलब ये है कि खाने के बाद इतना शुगर नहीं बढ़ता। नॉर्मल जो खाना हम खाते हैं उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 से 60 के करीब होता है। अगर 70 से ज़्यादा है तो उसे हम हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स मानते हैं, और 40 से कम हो तो उसे हम लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स मानते हैं। तो पहले पॉइंट पे आते हैं कि हमें नेकेड शुगर्स नहीं खानी चाहिए, यानी कि सिर्फ शुगर्स, किसी भी शक्कर, चीनी, गुड़, कोई भी मीठी चीज़, मिठाइयाँ, ये डायरेक्टली हमें नहीं खानी चाहिए। इसके खाने से तुरंत हमारा ब्लड शुगर बढ़ता है। दूसरी चीज़ ये है कि जो चीज़ हमें लगती है कि बहुत जल्दी हजम हो जाती है और हमें घंटे 1.5 घंटे के बाद खाने के बाद फिर से भूख लगती है, ऐसी चीज़ों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है। इसलिए ऐसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, या कम से कम खानी चाहिए, या अगर खानी है तो आगे मैं डिस्कस करूँगा कि उन्हें किस तरीके से खाई जाए। जो दूसरा पॉइंट है वो है कि हमें हमारा भोजन में कुछ चीज़ें ऐसी ऐड करें जिससे हमारा शुगर ना बढ़े। आम तौर पर हमारे मुंह में जब हम खाना खाते हैं तो हमारे सलाइवा में सलाइवरी अमाइलेज नाम का एंजाइम होता है जो कार्बोहाइड्रेट्स को शुगर में कन्वर्ट करता है। तो जब हम खाते हैं तो यह अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करके शुगर में कन्वर्ट करता है, और जब तक वो हमारे मुंह से पेट तक जाता है तो बहुत सारी शुगर डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाती है, जिससे हमारा ब्लड शुगर बढ़ता है। अगर हम एक खाने में थोड़ा एसिड की मिलावट कर दे तो यह अमाइलेज एसिडिक मीडियम में अच्छे से काम नहीं करता। इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स जो डाइजेस्ट होने हैं मुंह में या पेट में, वो नहीं होंगे और वो सीधा इंटेस्टाइन में जाके डाइजेस्ट होंगे। इससे हमारा शुगर एकदम से नहीं बढ़ेगा, और धीरे धीरे जब वो डाइजेस्ट होगा इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके, तब हमारा शुगर बढ़ेगा। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो एसिडिक होती है जो हमें खाने के साथ खानी चाहिए? हमारे इंडियन भोजन में नॉर्मली हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो एसिडिक है और हम खाना खाने के साथ खाते हैं। फॉर एग्जांपल पिकल्स है। सब तरीके के अचार में सिरका होता है, और सिरका एक बहुत अच्छा एसिडिक मीडियम बनता है। इसके साथ साथ साउथ इंडिया में जैसे सांभर बनता है, चटनी बनती है, हम खाने के साथ प्याज खाते हैं, प्याज में भी एसिड होता है कुछ हद तक। इसके साथ साथ नींबू में भी एक एसिड होता है। इमली, आमचूर, आंवला, ये सारी चीज़ों में खटास जिन चीज़ों में होती है उन से चीज़ों में सब में एसिड होता है, और आम तौर पे हम हमारे भोजन के साथ ये खट्टी चटनियाँ या अचार, ये सारी चीज़ें हम आम तौर पे भी खाते हैं। तो ये खाना ज़रूरी है जिससे ये कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट नहीं होता, शुगर में जाते। इससे जो ग्लूकोज का स्पाइक होता है वो नहीं होगा। तीसरा पॉइंट है कि अगर हमारा खाने का ऑर्डर है, यानी खाने का जो प्रक्रिया है कि पहले क्या खाना चाहिए, बाद में क्या खाना चाहिए, आखिर में क्या खाना चाहिए, इस तरीके से नियम का पालन करेंगे तो हमारा ब्लड शुगर का स्पाइक खाना खाने के बाद नहीं होगा। जैसे अगर हम किसी शादी ब्याह में जाते हैं और जहाँ प्लेट रखी होती है वो प्लेट के आसपास बगल में बहुत सारा सलाद रखा होता है, तो हमें शुरुआत सलाद से करनी है, जिसमें प्रोटीन्स भी होते हैं, कई टाइप्स के बीन्स होते हैं, चने होते हैं, तो हमने इससे शुरुआत करनी है। इसके साथ साथ अगर हम जितना सलाद हो गए, ग्रीन वेजिटेबल्स का हो जाए,
कोई भी तरीके का हम अगर सलाद खाते हैं, पहले शुरुआत करते हैं तो लगभग 20-25% खाना हमारा सलाद का होना चाहिए। इसके बाद आप दाल चावल सब्जी रोटी ले सकते हो और इसमें भी हो सके उतना दाल और सब्जी का प्रयोग करें, चावल और रोटी का उपयोग कम करें। आखिर में जाके अगर हमें बहुत मन हुआ तो हम थोड़ा सा स्वीट्स ले सकते हैं, क्योंकि जब लास्ट में हम स्वीट्स खाते हैं तो इसका ग्लाइसेमिक इफ़ेक्ट कम हो जाता है और शुगर एकदम से नहीं बढ़ता स्वीट खाने के बावजूद भी। जो चौथी चीज़ है उसे हम कहते हैं कूलिंग रिग्रेडेशन। इसका मतलब ये है कि कुछ खाने ऐसा पाया गया है रिसर्च में, स्पेशली जैसे कि पोटैटोज़ है, पास्ता है, राइस है, अगर इनको पकाने के बाद हम फ्रिज में रख देते हैं एक नाइट के लिए और फिर दूसरे दिन फिर से गर्म करके उसे हम खाते हैं तो इसका जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो रेजिस्टेंस स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। रेजिस्टेंस स्टार्च का मतलब ये है कि वो इजीली स्टमक में हमारे डाइजेस्ट नहीं होता और इसका बहुत सारा महत्व है। इसलिए ये जबकि हाई ग्लाइसेमिक फूड है, आलू, पास्ता, राइस, ये हाई ग्लाइसेमिक फूड है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम इसे कूल करके ओवरनाइट और फिर दूसरे दिन खाएं तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाता है और हमारा शुगर एकदम से नहीं बढ़ता। इसका फ़ायदा क्या है ये मैं आगे बताऊंगा। और पांचवी जो महत्व की चीज़ है कि जब कभी भी हम खाना इस तरीके से खाएं जिसमें हमें ऐसा लगता है कि हमने कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लिया है या थोड़ा मीठा ज़्यादा खा लिया है, उस समय हमें खाने के बाद 15 से 20 मिनट चल लेना चाहिए। कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं उस समय जो एक्स्ट्रा शुगर होता है वो यूटिलाइज हो जाता है, इंसुलिन एक्टिविटी बढ़ जाती है जिससे शुगर का स्पाइक नहीं होता। भोजन में फाइबर का इंटेक बढ़ा सकते हैं, जैसे फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, ये सब चीज़ों में फाइबर होता है। फाइबर को हम रेजिस्टेंट स्टार्च भी कह सकते हैं। रेजिस्टेंट स्टार्च का एक अपना महत्व है। सबसे बड़ा महत्व ये है कि वो हमारे गट को हेल्दी रखता है। गट यानी हमारे इंटेस्टाइन, आंतों को हेल्दी रखता है। वो जब कभी भी हम ये फाइबर्स लेते हैं या फिर जैसा मैंने पहले बताया कि कूलिंग से रिग्रेडेशन जब होता है तो बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स ये रेजिस्टेंट स्टार्च में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब ये रेजिस्टेंट स्टार्च हमारे कोलोन में जाता है तो लार्ज इंटेस्टाइन में बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं। आसमान के जितने तारे हैं उससे कई गुना ज़्यादा हमारे पेट के अंदर ये आंतों में बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारे शरीर के और हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। ये बैक्टीरिया ये फाइबर को यूटिलाइज करते हैं क्योंकि खुराक उनकी ये फाइबर ही होती है। ये फाइबर को खाने के बाद वो कुछ पदार्थ प्रोड्यूस करते हैं जो हमारे कोलोनिक सेल्स के लिए, यानी कि जो बड़ी आंत होती है उसके लिए बहुत ही न्यूट्रिएंट होते हैं और इससे हमारी कोलोनिक हेल्थ अच्छी रहती है। इसके कारण हमें कभी कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम्स, ये सब चीज़ें नहीं होती अगर हम फाइबर हमारी डाइट में बढ़ाएं या फिर ये रेजिस्टेंट स्टार्च खाने की कोशिश करें। मैं समझता हूँ कि मैंने बहुत सारी चीज़ें क्लियर की कि खाने के बाद हम अपने ब्लड शुगर को कैसा रोक सकते हैं बढ़ने से, जो 5 चीज़ें मैंने बताई। इसके साथ साथ मैंने आपको फाइबर का इम्पोर्टेंस बताया, रेजिस्टेंट स्टार्च का इम्पोर्टेंस बताया जो हमारे गट हेल्थ के लिए बहुत महत्व का है। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।